सभी को praise the Lord। हम खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी की जमीन पर जिंदा रखा और इतना अच्छा दिन दिया कि हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना वचन में चलने से पहले, गवाहियों में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई भी एक सदस्य करेगा। हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदा की महिमा में प्रार्थना करेंगे और जो कि खुदा बाप ने हम लोगों को बहुत अच्छा दिन दिखाया, पूरा साल हम लोग का बहुत अच्छे से बीता। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, अच्छे दिन के लिए और अच्छे शाम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, इस साल को प्रभु आपने बहुत अच्छा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पूरे मसीह खानदान के लिए मेरे खुदा अच्छा ही बिताया मेरे खुदा बाप। कोई दुख तकलीफ किसी को छूने नहीं पाई मेरे खुदा बाप। खुदा बाप आपका हाथ हमेशा हमारे परिवार पे और पूरे खानदान पे बना रहा मेरे खुदा बाप। आगे भी मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे खुदा बाप, जैसे आपने हम लोगों को सबको रखा है मेरे खुदा बाप, इस ठंड से बचा के रखा है मेरे खुदा बाप, और ये अच्छा हम लोगों का क्रिसमस बीता है मेरे खुदा बाप। बड़ा दिन बहुत अच्छे से हमारे परिवार ने और पूरे खानदान ने मनाया है मेरे खुदा बाप। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप। आपने पूरा हाथ हम सब के ऊपर बनाए रखा है मेरे खुदा बाप, पूरा पूरा हाथ मेरे खुदा, हर बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे, बुजुर्गों पे, सभी पे मेरे खुदा बाप आपका हाथ बना रहा मेरे खुदा बाप। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा बाप। आगे भी प्रभु इन बच्चों के लिए प्रभु रोजी रोटी में प्रभु और बताया से प्रभु अपने आशीष हर चीज में, गाड़ियों पे प्रभु बच्चे आते हैं जाते हैं प्रभु, इन सब पे प्रभु आपका हाथ बना रहे खुदा बाप। जैसे ये साल बीता है मेरे खुदा बाप, आने वाला साल भी प्रभु हम सबके साथ रहिएगा। आने वाला साल भी प्रभु हम लोगों को खुशियां दीजिएगा मेरे खुदा। हमारे घर में नई खुशियां आए मेरे खुदा। मैं आपसे ये दुआ करती हूँ और दुआ मांगती हूँ मेरे खुदा कि नई खुशियां मेरे परिवार पे आने वाली हो सके मेरे खुदा बाप। मेरे रोहित को, मेरे पिंटू को, मेरे पुरोहित को खुदा बाप मैं आपके हाथ में रखती हूँ। जिस तरीके से इस बच्चे को खुदा आपने बहुतायत से आशीष दी है, बहुतायत से ताकत दी है मेरे खुदा बाप। हर दुख तकलीफ, हर परेशानी में ये खड़ा रहता है बच्चा हम लोग के साथ में, हम सब के साथ में मेरे खुदा। वैसे ही प्रभु आप अपना हाथ बनाए रखिएगा इस बच्चे पे, बहुतायत से आशीष दीजिएगा मेरे खुदा। इसकी रोजी रोटी में बहुतायत से बरकत और आशीष दीजिएगा मेरे खुदा। इसके बच्चों को, इसकी पत्नी को, इसके परिवार को खुदा अपना हाथ बढ़ा के छुइएगा और बहुतायत से आशीष दीजिएगा मेरे खुदा बाप। हे मेरे सच्चे खुदा बाप, मेरे दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को, मेरी बेटी को, मेरे पति को और मेरे पूरे घराने को, पूरे मसीह खानदान को मेरे खुदा बाप, सबको मैं आपके चरणों में रखती हूँ और सबके लिए दुआ मांगती हूँ कि सब अच्छे तरीके से मेरे खुदा बाप आने वाले साल भी प्रभु आप इनके ऊपर हाथ बनाए रखिए। मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और प्रार्थना के चलते हैं। गीत है चरवाहे नाचे झूमते।
आइए हम सब एक गीत और चलते हैं। वो गीत है ओह प्यारी रात ओह शांति रात। प्यारी रात प्यारी रात सुनिए प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत और चलते हैं। वो गीत है मसीहा आया है जग में खुशियाँ लाया
मसीहा आया मेरे सभी प्यारा जाने सारे राहे मसीहा आया मेरे सभी प्यारा जाने सारे राहे आइए आप सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. मेरी बहू छोटी हंस रही है कि अभी तो दुआ करने के लिए उठी थी, ये फिर उठ गई। अब पता नहीं क्या बोलेंगी, हंस रही है, कह रही पता नहीं क्या बोलेंगी। अब ये मम्मी खड़ी हो गई है। लेकिन मेरी ये गवाही है, खुदा बाप को मैं धन्यवाद देती हूँ, हर बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने इतना हम लोग के ऊपर अनुग्रह और अपना हाथ बनाए रखा है कि खुदा बाप पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, हमारा बहू बेटे सब, और रात का चर्च सब गए। इस बात के लिए मैं बहुत खुदा की आभार करती हूँ, बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा आपने पूरे परिवार को हमारे एक किया। बाल बच्चे सब एक साथ मिल के रात का चर्च करने पाए, और खुदा आपने पूरी आशीष हमारे परिवार पे रखी। मैं उस प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि हम सब का जो क्रिसमस है वो रोज है, डेली है। और खुदावन का वचन हमसे ये भी कहता है अपना हर एक दिन ऐसे जियो कि हर दिन आप जन्मे। मीन की क्रिसमस हमारा डेली है, ईस्टर हमारा डेली है, गुड फ्राइडे डेली है। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सब को ये काबिल बनाया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना कर पाए, और उनकी स्तुति और आराधना करने के साथ साथ हम उनका वचन भी बताएंगे। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक बार फिर ये समय आया कि हम सब इकट्ठे हुए और पिता के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और भाई एल्फ्रेड मैसी का घर, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने चुना
और हम लोग सब इकट्ठे हुए प्रभु के ठहराए हुए समय के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि जब जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे हो तो आनंद मनाओ। क्या? किस बात के लिए? जब जब मेरे वचन में इकट्ठे हो तो आनंद मनाओ। किस बात के लिए आनंद मनाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का जन्म दिलेगा। खुदा का वचन। भाई हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में, प्रार्थना में और उसके वचन की स्तुति और महिमा में बहुत बार इकट्ठे होते हैं। जब जब तुम इकट्ठे हो तब धन्यवाद। तो इस बात का धन्यवाद दो। किस बात का? हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए क्यों इकट्ठे हुए? भाई हम अगर कोई काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है कि भैया खाना बन रहा है तो किस लिए बन रहा है? खाने के लिए बन रहा है। ताली बजाइए। बात सही है कि नहीं? अब जूही बहू ने गैस जाके जला दी। अब गैस जाके जलाई तो क्या गैस जला के आगे सो गए? गैस कब जलाएंगे? जब उसमें कुछ बनाएंगे, चाय बनाएंगे, अदरक की चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे तो गैस जलाएंगे। ताली बजाएं। तो गैस कब जलाई हमने? जब कुछ बनाएंगे। यानी हर एक चीज के पीछे मकसद, एक लक्ष्य। पौलुस कह रहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता जा रहा हूं। भाई उसने अपने वचन में क्या कहा? तुम इस रीति से दौड़ो, तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। क्या? अरे अब यीशु मसीह कह रहा सब दौड़ रहे हैं, हम लोग तो बैठे हैं। ताली बजाएं। भाई यीशु मसीह ने क्या कहा बताइए? दौड़ में तो दौड़ते। अब बताइए जूही बेटा बताओ कौन सी दौड़ दौड़ रही तुम? कोई दौड़ रही हो? नहीं। तो फिर यीशु मसीह को कह रहा सब दौड़ रहे हैं? रविका जी आप कस के बताइएगा, ये बताइए आप दौड़ रही हैं? नहीं दौड़ रही हैं आप? दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही? रविका जी कह रहे हैं हम दौड़ नहीं रहे, हम तो बैठे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहा दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? आप हमेशा एक बात याद रखिए, जो मनुष्य कह रहा है कि मैं नहीं दौड़ रहा, जो मनुष्य कह रहा मैं दौड़ रहा, हकीकत बात यह है हम सब अपने जीवन में दौड़ रहे हैं। एक जीवन की दौड़ है। हर दिन जब हम दौड़ते हैं तो एक नया दिन आता है और फिर एक दिन चाहता है और फिर रात भर हमारी सांसें चलती हैं, दिन भर हमारी सांसें चलती हैं और 24 घंटे सांसें चलने के बाद एक नया दिन फिर आता है। अर्थात सब जने दौड़ रहे हैं, लेकिन कह रहा तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। क्या? जब जब मेरे वचन में इकट्ठे हो तो आनंदित हो। किस बात के लिए आनंदित हो भाई? किस बात के लिए आनंदित हो? अभी देखा आपने क्रिसमस का सीजन आया, 25 दिसंबर निकल गया, आज 26 दिसंबर हो गया। अभी आप देख रहे थे जैसे दिसंबर आया लोग इकट्ठे होने लगे हैं। अभी आप देख रहे हैं 25 दिसंबर निकल गया, अब सब इकट्ठे होते जाएंगे। अभी न्यू ईयर के लिए इकट्ठे होंगे, 5-6 तारीख तक सब इकट्ठे होते रहेंगे। 10 तारीख तक सब इकट्ठा होना छोड़ देंगे। तारीख नहीं बजाएंगे। 10 तारीख के बाद क्या होगा? ये तेरा घर, बोले ये मेरा घर। 10 तारीख के बाद कोई इकट्ठा नहीं होगा, किसी को कोई कंपटीशन में नहीं जाना होगा, किसी को कहीं नहीं जाना होगा, सब अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। हाँ? लेकिन पिता कह रहा है जब जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे हो तो आनंद मनाओ। अब किस बात के लिए आनंद मनाए?
आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। यूहन्ना 4 यूहन्ना 4:22 यूहन्ना 4:22 यूहन्ना 4:22 में लिखा है यूहन्ना 4:22 में लिखा है जिसे नहीं जानते ते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कहा कि जब जब हम इकट्ठे होते हैं, पिता ने अपने वचन में कहा कि जब जब तुम इकट्ठे हो मेरे नाम से तो आनंद मनाओ। किस लिए आनंद मनाओ? क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे होते हैं परंतु वे नहीं जानते। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम वचन को सुनने के लिए, उसको जानने के लिए इकट्ठे होते हैं। भाई, आप अपने घर में प्रार्थना क्यों करा रहे हो, वचन क्यों करा रहे हो? ताकि हम वचन को जानने पाए। आमीन है कि नहीं? देखिए, वचन में अभी आपने क्या पढ़ा? वचन में अभी आपने क्या पढ़ा? यूहन्ना 4:22 में क्या लिखा है? तुम जिसे नहीं अब जिसे नहीं जानते उसे जानने के लिए क्या करना होगा? इकट्ठा होना होगा। और जब हम इकट्ठे होंगे प्रभु के नाम में तो हम उसे जानेंगे, पहचानेंगे। भाई, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहा है? क्यों कह रहा जब जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे हो तो आनंद मनाओ। क्या? जब जब तुम मेरे वचन में इकट्ठे हो तो क्यों आनंद मनाए? क्यों आनंद मनाए? एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 17, अभी आपने क्या पढ़ा था? तुम जिसे नहीं जानते, है ना? यूहन्ना 17:3 यूहन्ना 17:3 एक मिनट रुकेंगे एक दूसरे के लिए। यूहन्ना 17:3 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 17:3 में क्या लिखा है? पढ़ें। और अनंत जीवन ये है और अनंत जीवन ये है कि वे एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अरे अरे क्या? अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह को जानना। और वो कह रहा तुम जिसे नहीं जानते। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है। हम यीशु मसीह के नाम से हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन करते हैं। लेकिन बाइबल तो कह रही तुम जिसे नहीं जानते। क्या लिखा है? यूहन्ना 4:22 में क्या लिखा? एक तरफ उधर हाथ रखे हैं, एक तरफ उधर। एक जना 17वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ेगा। तुम जिसे नहीं जानते हाँ, उसका भजन करते हो। अरे कैरल सिंगिंग होती है क्या? अरे हम तो यीशु मसीह के नाम से गा रहे हैं। अच्छा, भजन हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या तुम इसे नहीं जानते? तुम जिसे नहीं जानते, भैया किस चीज की सिंगिंग, किस चीज का कैरल सिंगिंग, किस चीज का पूछा, किस चीज का? तुम जानते ही नहीं, क्यों? वचन ही नहीं है। काहे उछल रहे हो, काहे डांस कर रहे हो? अरे इससे अच्छा डीजे बजा लो। क्या डीजे बजा के आराम से उछलो जितना उछलना है। क्या डीजे बजा लो। भैया वचन तो होना चाहिए। दाऊद एक तार वाला बाजा लेके गीत गा रहा है, क्यों गा रहा है? आत्मा आ गया। आज जानना बताना, वचन बताना कुछ नहीं, एकदम से निकल आए कैरल सिंगिंग, कैरल सिंगिंग। तुम्हारे यहाँ कैरल सिंगिंग हो गई, तुम्हारे यहाँ कैरल सिंगिंग हो गई। अरे कैरल सिंगिंग से पहले जानो तो यीशु मसीह को। क्या तुमने उसको जानने के लिए इकट्ठा हुए? नहीं, कि वो कैरल सिंगिंग। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। पढ़ो जो क्या लिखा बेटा। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो। अरे तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? और नहीं, मैंने बताओ जानने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठे हुए ये? नहीं, मैंने बताओ इकट्ठे हुए? जानने के लिए कभी इकट्ठे हुए? नहीं हुए, एकदम से निकल पड़े। हाँ सच है। अरे देखिए, मैं वचन क्यों प्रचार करने आ जाता हूँ लोगों के घरों में। मैं काहे प्रचार कर रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि जिसे हम नहीं जानते हम आराधना करने पड़े, और कहीं जाने अनजाने में शैतान की आराधना ना कर दे। भाई जाने अनजाने में कहीं शैतान की आराधना ना कर दे। भाई लूसीफर तो वर्सीफर है? कितनी बार आप लोग कहते हैं कि पेड़ों की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप देखते हैं एक जाति ऐसी है जिसमें पेड़ों की पूजा होती कि नहीं होती? पहले बताइए। अच्छा ये पेड़ों की पूजा क्यों हो रही है? आप जाते हो, कभी भी जाते हो, टहलते हो, रात में दिया जलता है पेड़, हर पेड़ के नीचे। ये क्यों हो रहा पेड़ों के नीचे? आप कभी करते हो, दिया जलाते हो? लेकिन आप साल भर नहीं करते हो, उसका बहिष्कार करते हो। नहीं 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 नहीं, पेड़ों की पूजा नहीं, पेड़ों की पूजा नहीं। लेकिन अंत में अपने घर ही में लगा के बैठ जाते हो। अंत में अपने घर ही में लगा लेते हो। भैया साल भर तो आपने मना करा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये आत्मा कहां से आ गई बाइबल में? ये आत्मा कहां से? बाइबल क्यों बता रही? बाइबल क्यों दिया गया हमें? अगर इतना जरूरी था क्रिसमस ट्री तो बाइबल में मेंशन होना चाहिए था। भाई आप मान रहे कि नहीं? बाइबल में मेंशन है जीवन का वृक्ष। अब जीवन का वृक्ष का क्या होता है? प्रभु फल देखता है। वृक्ष है बाइबल में, लेकिन वो वृक्ष कैसे दर्शाया जा रहा? फलों के द्वारा। क्या? फलों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब जब तक किसी पेड़ में, किसी पौधे में फल ना हो, तुम कैसे पहचानोगे? पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। कभी पेड़ अपने मुंह से बताता है मैं अमरूद का पेड़ हूं? कभी आपने देखा कि मैं नींबू का पेड़ हूं? कभी आपने देखा वो बता रहा मैं छुई मुई का पेड़ हूं? वो अपने फल के द्वारा पहचाना जा रहा है कि वो कौन सा पेड़ है। हमें ना कि नहीं? वो अपने फल के द्वारा पहचाने। शाम को नहीं, रख दो, नहीं रखो। वो अपने फल के द्वारा पहचाना जा रहा है। अब जिस पेड़ में फल ही ना हो वो क्या है सिस्टर?
आप बताइए, ऐसा पेड़ अपने जीवन में चाहेंगे जिसमें कोई फल ना हो? कैसा फल चाहेंगे? ऐसा पेड़ चाहेंगे जिसमें फल हो, कि ऐसा पेड़ चाहेंगे जिसमें फल ही ना हो कोई? जिसमें फल हो वही पेड़ चाहिए। कलाम यही बताता है हमें। कहीं हम जाने अनजाने में ऐसे काम तो नहीं कर रहे कि जो हम अपने खुदा के विरोध में खड़े हो जाए। भाई, जानना और अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। क्यों जानने की जरूरत है? ताकि तुम उनके घृणित कामों में उनके सहभागी ना हो। देखिए, हमेशा याद रखिए, वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक हरियाली का और एक हरियाली का चिन्ह दिखाता है। नहीं 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 नहीं, वहां से हरियाली कहां से आ सकती है जिसमें जान ही ना हो? जिसमें जान ही ना हो वहां से हरियाली कैसे आ सकती है? बताइए। आप बताइए। जिसमें जान ही ना हो वहां से हरियाली कैसे आ सकती है? हमेशा एक बात याद रखिए, बाइबल बताती है मूर्ति पूजा ना करो। बाइबल बताती है कि किसी भी पेड़ के सामने धूप न जलाओ। बाइबल बताती है व्यभिचार ना करो। बाइबल बताती है तमाम किस्म की इन सारे अधर्म के कामों के विषय में। हम वचन को सुन के पढ़कर अपने जीवन में बहुत से बदलाव करते हैं, लेकिन साल खत्म होते होते हम अपने वो सारे काम पूरे काम कर डालते हैं। बेटा वचन में बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठो। हम लोग सब पूरे काम कर डालते हैं, वो सारे घृणित काम जो हमने साल भर में नहीं किए। आप बताइए, जाति जाति लोग अपने आंगनों में, अपने घरों में पेड़ क्यों लगाते हैं? ये आत्मा है जो धीरे से आके आपके अंदर बैठेगी और आपसे भी वही काम कराएगी जो काम वह कर रहा है। बात को समझिए। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यूहन्ना 17:3 में क्या बता रहा? यूहन्ना 17:3 में क्या बता रहा भाई? और अनंत जीवन ये है। और अब अनंत जीवन किसको चाहिए? अनंत जीवन क्या है? फल है? क्या है? अच्छा जीवन। अरे अनंत जीवन फल है ना। अच्छा जीवन कहाँ है? अच्छा जीवन तो भैया सब जगह जी रहे हैं। कोई बुरा जीवन जी रहा है? कह रहा तुम्हारे अच्छे काम स्वर्ग के राज्य में मैले फटे पुराने कपड़े की तरह होंगे। अच्छा जीवन अनंत जीवन से थोड़ी ना आएगा। अच्छा जीवन आप अगर जिएंगे तो आप अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्या बात कर रहे ब्रदर रोहित? ताली बजाइए। बहू, जो अच्छा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा? जो अच्छा जीवन जिएगा? बहू बताने दो, बहू सोच रही है। हाँ बहू बताओ, जो बुरा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा? जो अच्छा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा? बहू बता रही है जो अच्छा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा। बहू बता रही है कि जो बुरा जीवन जिएगा वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बुरा जीवन जीता है वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा, और जो अच्छा जीवन जीता है वो भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो? बात यही है। बहुत आ गया धनी व्यक्ति, अरे ये काम जो तू यीशु मसीह गुरुवर हमें बता रहा है ये तो बचपने से करता आ रहा हूं। अच्छा व्यक्ति इससे अच्छा लाके दिखाओ। ये एक चिन्ह है, धनी व्यक्ति एक चिन्ह है जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह ने धनी व्यक्ति बाइबल में क्यों रखा है? कहीं तुम्हारे अंदर ये संदेह ना हो कि मैंने कभी किसी का पैसा नहीं मारा, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, मैंने हर एक स्त्री को अपनी बहन की तरह देखा, मैंने हमेशा अपने जीवन में सारे काम करे, अच्छे काम करे, मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, मैं बहुत दान पुण्य कर रहा हूं। एक ऐसे जीवन वाले व्यक्ति को प्रभु ने बाइबल में एक चिन्ह के रूप में रखा है कि ऐसा व्यक्ति आया जिसने बचपन से ये बातें मानी।
कह रहा लालच न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, लीला न करना, कीड़ा न करना, ये न करना, वो ना। कह रहा ये सब काम तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, इससे अच्छा व्यक्ति कोई मिलेगा? इससे अच्छा व्यक्ति कोई मिलेगा? बाइबल बता रही है कि अंत में वो स्वर्ग के राज्य में, इधर देखिए, बाइबल बता रही है कि अंत में वो स्वर्ग के राज्य में जाने से जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? वंचित हो गया। अब आप कह रहे हैं कि बुरा व्यक्ति नहीं जा पाएगा, अच्छा व्यक्ति चला जाएगा। तो ना अच्छा जा रहा है ना बुरा जा रहा है, तो जाएगा कौन? कभी इस तरह से बाइबल को सोचा पढ़ा? भाई अल्फ्रेड, दुनिया में दो चीज है, अच्छा या बुरा, और दोनों चीज नहीं जा रही है स्वर्ग के राज, फिर जाएगा कौन? ये बाइबल है। अब इसको कोई नहीं जानेगा, यहां तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहेगा। अरे वो बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा साल में एक बार आता है, मनाना है। बच्चे का विश्वास बढ़ नहीं पाएगा। अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दो कि कहीं पर भी खड़ा हो ना तो तुम्हारा और माँ और बाप के नाम से पहले अब्बा पिता का नाम ले। आमीन। ऐसी शिक्षा दे पाओगे? ये ट्री लगा के ऐसी शिक्षा दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, अपने बच्चों को उस मार्ग पर चलाओ कि कभी भी खुदा ना खास्ता एक ऐसे मुकाम पे बच्चे पहुंचे तो अपने माता पिता को बताने से पहले स्वर्ग की ओर दृष्टि करके अपने पिता की ओर निहारे और कहे पिता बचा ले। नहीं दिए हमने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा। जैसे ही बच्चे को कुछ भी होता है मम्मी के पास दौड़ता है, जैसे बच्चे को कुछ भी होता है पापा के पास दौड़ता है, खुदा के पास नहीं जाता। ऐसी शिक्षा देने के लिए पहले हमें स्वयं यीशु मसीह को जानना होगा। अगर हम स्वयं ही वो सारी चीजें करेंगे अपने आनंद के लिए तो बच्चा बड़े हो के उन सारी चीजों में लुप्त हो जाएगा, बच्चे का विश्वास बढ़ेगा नहीं। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों को एक ऐसे चीजों को दिखा रहे हैं जिसमें कोई फल ही नहीं है। बच्चा स्कूल में भी सीखता है कि एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, मैंगो मैंगो, मैंगो ट्री मैंगो ट्री। बोलो बेटा एप्पल, बोलो बेटा मैंगो ट्री, बोलो बेटा मैंगो ट्री। आज हम क्या दिखा रहे हैं? झूठा ट्री। बेटा बोलो, बेटा बोलो झूठा झूठा ट्री। उसमें भालू लटका दो, गर्दन लटका दो, मोजे लटका दो, कुछ भी लटका दो, वो सब उत्पन्न करता है बेटा। अब अगर यही उत्पन्न करता है तो यीशु मसीह के पास कौन जाएगा? हमेशा एक बात याद रखिए, उसका वृक्ष, उसका जो ट्री है जो वो हम है, उसने कहा कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 90 गुना फल लाएगा। तो फल हमारे अंदर से दिखने चाहिए ना। हमारे अंदर से नहीं दिखे तो हमने छोटा मोटा हरियाली वाला पेड़ लाके लगा दिया, ले बेटा इसको देखो ये हरियाली का चिन्ह है। क्या प्रभु ने क्या कहा कि कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 90 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। हमारे लिए कहा ना, हमारे लिए कहा। या तो हमारे अंदर से फल नजर नहीं आ रहे, हमारे अंदर से यीशु नजर नहीं आ रहा, तो हमने पहन लिया, हमने लाके रख दिया ट्री। अब लोग कह रहे, लोग क्या कह रहे,
भैया ये हरियाली का प्रतीक है। अरे यार, अगर यही हरियाली का प्रतीक है तो हम और आप को वचन जानना बेकार है। हम लोग आप सूखे के प्रतीक है क्या? नहीं, अगर हरियाली का ये प्रतीक है तो हम आप सूखे के प्रतीक है। भाई अपने आप को पेड़ मानते हो कि नहीं मानते हो? कितनी बार आपने सुना कि तुम उस वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगता है। अगर मैं वृक्ष हूं और अगर मेरे अंदर फल आ रहा है तो मेरी पत्नी के अंदर फल आएगा, मेरी पत्नी के अंदर फल आ रहा है तो मेरे बच्चे के अंदर फल आएगा, मेरे बच्चे के अंदर फल आ रहा है मेरे घराने के अंदर फल आएगा। कितने पेड़ बैठे हैं यहाँ पर फलवंत, उसमें ये झूठा पेड़ की क्या जरूरत? भाई बात समझे, वचन को समझे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम उस नाली, बोलो बोला करो, इधर देखो, यू थोड़ा टन करके बैठो। मजा आ रही कि नहीं आ रही? काहे बुलाया हमें? हमें काहे बुलाया? ये सब करने से पहले बुला लेते। तुम भी तो मौका दे देते हो। अब देखो हम खड़े हुए तो कुछ और वचन बोल रहे, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है। क्या हमसे रहा नहीं जाता है? नहीं तो बच गए, हमसे बच गए, खुदा के थोड़ी ना बच पाएंगे। अय्यूब की पत्नी आके बोली थी ऐसा काम ना करो। हमेशा याद रखो, हमको देख के ये सब काम ना करो। वृक्ष बनो खुदा के, फल लाओ खुदा के। ये बात समझ लो। अनंत जीवन एकमात्र सच्ची खुदावन यीशु मसीह को जानना। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते। और अगर हम नहीं जानते तो हम शैतान की आराधना कर ही रहे हैं। बात समझे वचन को। हम यहाँ पर क्यों आए? हम लोग प्रचार रोज प्रतिदिन क्यों कर रहे हैं? हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन निकलेंगे, 15 दिन निकलेंगे। नहीं, हम रोज निकलते हैं। कहीं नहीं जाना होता, अपने घर में करते हैं मीटिंग। हम प्रार्थना और प्रवचन रोज करते हैं। क्यों करते हैं वचन? क्योंकि हम एक फल हैं, हम एक पेड़ हैं। अब हम अगर पेड़ हैं, हम अगर फल हैं, तो हमें किसी पेड़ की आवश्यकता नहीं है। उस यीशु मसीह ने कहा तुम्हें लोग देख के पहचानेंगे कि तुम यीशु मसीह की पत्री हो, तुम यीशु मसीह की जीती जागती पत्री हो। भैया हमारे अंदर से कोई ऐसे काम दिखते ही नहीं, क्या करें? नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। आज ये बात गांठ बांध लेना। कोई भी रोग प्रार्थना करने से नहीं जाता। रोग तब जाता है जब आज्ञा को मानना। जब तुमने आज्ञा को माना तो तुम्हारा रोग, बंधन, कलेश छूटा। आज्ञा को ना मानने के कारण क्या? आज्ञा को ना मानने के कारण मृत्यु आ गई। भाई आज्ञा को छोड़िए, रहने दीजिए। आज्ञा को, इधर देखिए, वचन को ध्यान दीजिए। आज्ञा को ना मानने के कारण क्या आई? अगर आज्ञा को ना मानने के कारण मृत्यु आ सकती है तो आज्ञा को मानने के कारण क्या आ सकता है? जीवन। भैया बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं भैया, तब भी पता नहीं क्यों भैया रोग बना हुआ है, बढ़ गया। कल तो बहुत था ना, क्यों बढ़ रहा? आज्ञा मानो, अपने बंधनों से, अपने रोग से आजाद हो। बात को समझो। नमान कोड़ी आया भविष्यवक्ता के पास, भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी। आप में से कोई एक मुझे बताए, नमान कोड़ी जब आया तो भविष्यवक्ता अपनी गुफा से निकल के आके नमान कोड़ी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करा है? नहीं करा। नमान कोड़ी क्यों गुस्सा हो गया?
वो कह रहा देखो मैं इतनी दूर से आया, इतना बड़ा सैनिक हूँ, इतना बड़ा सेनापति हूँ, इतना सामान लेके आया हूँ, उसको मेरे पास आना चाहिए था, मेरे लिए प्रार्थना करना चाहिए था। वो निकला ही नहीं गुफा से और वहीं से बोल दिया जाके यर्दन में डुबकी लगा ले। आज्ञा दी उसको, क्या दी? बट यर्दन से अच्छी अच्छी नदियां मेरे में हमारे यहाँ हैं, हम वहां पर लगा लेंगे डुबकी। उसके साथी ने कहा, अरे यार कोई कठिन बात होती तो तू सोचता भी, केवल डुबकी तो लगानी, ये यर्दन है, लगा ले डुबकी। क्या डुबकी जैसे ही लगाई, बच्चे की तरह उसका बदन हो गया। आया था भविष्यवक्ता निकल के गुफा से? नहीं आया। सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी? नहीं करी। तो उसने एक आज्ञा दी, वचन आज्ञा है, लगाते रहो ट्री, लगाते रहो, लगाते रहो, कांटे वाले निकलेंगे। मैं बता रहा हूं, कांटे वाले बीज निकलेंगे, कांटे वाले। एक बीमारी, दो बीमारी, तीन बीमारी, चार बीमारी, ये मैं बता रहा हूं भाई। जब झूठ को पालोगे तो झूठ का पिता आ जाएगा। क्या कह रहे हो? एक आयत पढ़ाओ, ये देखो, पढ़ो, मैं पढ़ा भी देता हूं, पढ़ो जा। यूहन्ना 17 17 नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 यूहन्ना 8 यूहन्ना 8:44 पढ़ो। तुम अपने पिता जानते हो और अपने पिता को पूरा करना चाहते हो। और तुम्हें आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही है नहीं। जब वह झूठ बोलता। क्या झूठ क्या है? शैतान। और अगर झूठ को लाओगे तो झूठ का पिता आ जाएगा। अब पढ़ो आगे। तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। अब अगर झूठ को हम ले आए अपने घर तो धीरे से झूठ का पिता आ जाएगा। और वो कितने अंधकार को लाएगा मुझे बताओ भाई। पलट के देखो, पीछे देखो, नहीं फिर देखो, अब देखो ना। अब देखा होता तो लगाते क्यों? देखो अब पलट के देखो, ये बताओ ये झूठ है कि सत्य है? वो तो डेकोरेशन है। देखो, अरे यार नहीं ना कर रहे हैं। फिर वो वाली बात नहीं, ये भी तो सच है कि पूजा थोड़ी ना कर रहे वो बात ही नहीं है, और उसका जिक्र ही नहीं है बाइबल में। जिक्र ही नहीं है भाई। ये बात समझो, कर सकते हैं ऐसे तो बैलून भी है सबके अलग। नहीं बात समझो, चीज हो जाएगी ना। नहीं बस यही तो बैलून के लिए भी होना चाहिए फिर ये चीज। एक घर में बैलून भी नहीं लगा सकते, आत्मा आके बैठती है। क्रिसमस ट्री नहीं लगा सकते, देखो बैलून भी नहीं। देखो वो डेकोरेशन है, वो डेकोरेशन है। देखो डेकोरेशन में हम कुछ भी ला के रख दें तो उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। हम इसको पर्टिकुलर चीज, एक बैलून को भी ले सकते हैं कि बैलून ये देखो डेकोरेशन के लिए बहुत तमाम चीज है।
डेकोरेशन के लिए बैलून तो फल के द्वारा नहीं बचाना मैंने जाता है। आज तक सुना नहीं कि किसी ने क्रिसमस ट्री की पूजा करी है। बस नहीं तो सुना नहीं है मैंने तभी ये देखा है कि हाँ लोगों ने लगाया, लेकिन क्यों लगाया? ये नहीं देखा मैंने, क्यों? क्योंकि इसका जिक्र ही नहीं है उसमें। यही तो आत्मा है भरमाने वाली आत्मा, यही किसी ने बताया भी नहीं। भैया वो और सुनो उसको अट्रैक्ट करे, सुनो वो अट्रैक्ट नहीं करता, अट्रैक्ट कर रहा है डेकोरेशन वो अट्रैक्ट कर रहा है। अभी आपके घर में कोई अविश्वासी जना आ जाए, वो पूजा नहीं करेगा। अरे वो कहेगा कि हाँ डेकोरेशन अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, मतलब ये होगा कि डेकोरेशन वो ट्री से पहचानेगा ना। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाने आता है कि नहीं पहचाने आता? गलत फलों के द्वारा पहचाना जाता और जिसमें फल ही ना हो वो झूठा है। है। डेकोरेशन में असली फल तो होंगे नहीं ना, बात ये नहीं, है। डेकोरेशन के लिए पेड़ ही क्यों? तो डेकोरेशन के बैलून क्यों? बैलून में फल नहीं है, बैलून में फल नहीं है बेटा। कलरफुल तो है ना। अरे कलरफुल तो है। कलरफुल अलग रखो, लेकिन पेड़ में बहुत चीजें टांगी भी तो है नहीं, तुमने। नहीं, वो तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो भी उसी में आ जाता है। नहीं। और जो लाइट्स लोग घर में लगाते हैं वो भी उसी में आ जाता है। देखो, लाइट बैलून एक अलग चीज हो गई। जिसका बाइबल में जिक्र नहीं उसको हम कैसे समझें? बाइबल में जिक्र है ट्री का, पहले बताओ। नहीं पहले बताओ, नहीं पहले बताओ, डेकोरेशन तो हम डेकोरेशन के तौर पर उसको नहीं लगा सकते हैं। ये बताओ, नहीं ये बताओ कि बाइबल में ट्री का जिक्र है बाइबल में ट्री का जिक्र है, बाइबल में फल का भी जिक्र है, लेकिन और ट्री के फल से ही, नहीं ट्री के फल से ही मृत्यु आई। तो डेकोरेशन का जिक्र नहीं है बाइबल में, अरे तो हम डेकोरेशन की चीज को नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल में उतना ही ले सकते जिसका जिक्र है। डेकोरेशन का जिक्र होता है, आप हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जितना ज्यादा हम इस चीज को यस करेंगे, उतना ज्यादा अगर हम नहीं करेंगे तो लोग इसको नाश करेंगे। आप देखिए हर जगह नाच करा जा रहा है। डेकोरेशन एक पर्टिकुलर चीज हो गई, अलग की चीज वो आपका विश्वास वो है, बाइबल देखिए नहीं है। वो आपका और विश्वास है। जो भी आपके घर में आएगा वो उसको ये नहीं कहेगा, वो उस पर आगे जय नहीं करेगा, वो कहेगा नाइस डेकोरेशन, नहीं, डेकोरेशन अच्छी है। डेकोरेशन के लिए बहुत वो सी ये नहीं चीजें हैं। कहेगा। और आज तक अभी भी मेरे दोस्तों ने सवाल किया था मुझसे, तो मैंने ये कहा कि डेकोरेशन नहीं होता है, that's it। उसके अलावा यीशु की पहचान हम है, यीशु मसीह की पहचान है, हमें खुदावन हमारे हम फल हैं। ऑल्टर के सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं। जब हम खुदा हमारे अंदर है तो हम खुदा का वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम किसी के सामने खड़े होकर पूजा नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी डेकोरेशन के सामने पूजा नहीं कर रहे हैं। इट्स भैया डेकोरेशन। आप पूजा करो चाहे ना करो, और लोग सजाते हैं, लेकिन वो ट्री ही है ना। तो ऐसे तो पर्दे भी लगे हुए हैं। पर्दे ऐसे पर्दे सारे- पर्दे फल थोड़ी ना देता है, पर्दे फल थोड़ी देता है। तो नकली ट्री भी फल नहीं देता है। हाँ तो नकली ट्री वो भी फल झूठ देता पर है। क्यों लाके रखे? इसीलिए एक वर्ड बना है डेकोरेशन, कि आप उसको डेकोरेट कर। यही तो शैतान आत्मा ऐसे ही तो घुसती है। भैया लेकिन उसका जिक्र नहीं है उसमें। देखो पास्टर क्रिसमस याजक, ट्री पहले बात का सुनो, नहीं है, तो हम क्रिसमस ट्री को बाइबल में कैसे ऐड कर? सुनो 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 आप खुद बताइए। सुनो, बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए नहीं जिक्र है क्योंकि ये झूठ है। वो तो सब जानते हैं झूठ है भाई। बाइबल तो उसी पेड़ को दिखाएगी ना जो फल लाएगा, उसके बारे में। या काटने वाले देखो, जब उस फल की लोग पूजा करते, उस पेड़ की लोग पूजा करते, कैथलिक से लेके कोई भी, ये तो अच्छी अलग की हो गई। कोई देखो, ईसाई धर्म क्रिसमस ट्री की पूजा नहीं करता है। अब आप समझो, वो केवल डेकोरेशन के तौर पे घर पे लगाता है उसको। डेकोरेशन के तौर पे लगाता है। अब पूरी बात सुनो, अब पूरी बाइबल में उसका जिक्र ही नहीं, तो हम बाइबल में कहाँ से उसको- सुन तो लो याजक पास्टर किसी ने ये बात प्रचार नहीं करी। कोई नहीं, सुनो। क्योंकि वो जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं है, क्यों उसका प्रचार वो क्यों नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जीवन भर इन बातों को बताएंगे कि ये पेड़ गलत है, पेड़ की पूजा गलत है, लेकिन लास्ट में वो वही चीज को एक्सेप्ट कराने के लिए आत्मा आती है। नहीं, बात समझो बेटा, बात यही है, जो चीज सत्य है उसे अपने इसमें लिखा नहीं है, नहीं बड़े वो पापा, बेकार है। नहीं बचपन से जो चीज- हम लोग से ये देखा। सुनिए। आप लोग भी रहे, हम लोग भी भैया, रहे। ये भी नहीं है कि बचपन से आज तक किसी ने हम लोग से सुनो बचपने से एक मिनट ठीक करे कि वो सजाने सुनो हम लोग उसको सजा रहे हैं। आप एक बात समझिए तो हम उसमें वचन कैसे हम समझ लेंगे उसमें वचन से कुछ जुड़ा हुआ है? भाई, कुछ नहीं जुड़ा है। एक बात समझो, हाँ इंसान हम लोग हैं, कोई भी पेड़ है। सुनो तो कोई भी मूर्ति ला के रखते हो तो उसको भी तो तुम पूछते नहीं हो, लेकिन कहते हो ये एक साइन है। नहीं एक बात बता दो, देखो साइन बताते हो, एक साइन है कि भैया हम जानते हैं। नहीं बताते साइन। देखो समझो, लेकिन इसी तरीके से ट्री को भी लाके जैसे रखा, वो एक साइन है, एक चिन्ह है। चिन्ह भी नहीं है, वो चिन्ह भी नहीं है। ये ट्री है कि नहीं?
वो ट्री है लेकिन वो चिन्ह नहीं है, और- कहीं नहीं लिखा है कि वो चिन्ह है कि हम उसको और इस ट्री में फल है कि वो नहीं? पेड़ है, पेड़ है, वो फल कहाँ है? वो नकली पेड़ है, डेकोरेशन मतलब हो गया, वो नकली पेड़ है। वो आपकी थिंकिंग है, आप डेकोरेशन मानो चाहे वो मानो, लेकिन बाइबल हमें इसके लिए मना और करती है। ये पेड़ ऐसा है कि कोई भी आपके घर में मेहमान आएगा तो आप उसको आप दिखाएंगे कि ये पेड़ क्या है, वचन से है कि नहीं है। तो आप हम- ये थोड़ी ना कहेंगे ये वचन से है। हम क्यों दिखाएंगे? हम क्यों दिखाएंगे? जब हम पेड़ हैं तो वो कहेगा, बेटा, जब हम पेड़ हैं तो हम इसको क्यों दिखाएंगे? एक मिनट, जब हम पेड़ हैं, इसमें बाइबल में उसका कोई जिक्र ही नहीं, उसके पीछे भी एक बात समझो, बाइबल में जिक्र है एक झूठ और एक सत्य का, एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु का वृक्ष। इस पेड़ से उसका जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर और नहीं है जब इसका जिक्र नहीं है तो हम इसकी चर्चा ना करें तो वो अच्छा है। बेटा। हमें इसका प्रचार करना है। इसकी चर्चा करके हम उसको कोई किसी नहीं। घर में लगा है, इंसानी चीज है। नहीं नहीं, आप बैठिए, चुपिए। हमें इसका जिक्र करना है, हमें प्रचार करना है, क्योंकि अरे भैया हम उसको कैसे बीच में ले आए? बाइबल में कहीं क्रिसमस ट्री का जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है, बाइबल में पेड़ का जिक्र है कि नहीं? बाइबल में पेड़ का जिक्र है कि नहीं? बाइबल में पेड़ का जिक्र है कि नहीं? वो तो हम लोग है ना, तो जब हम हैं तो फिर इसको लाने की क्या जरूरत है? इस पेड़ को बाइबल के अंदर क्यों लाया जाए? कोई आदमी आएगा तो इसको तो ट्री बोलेगा ना, इसको ट्रेन तो नहीं बोल देगा। बैलून का भी जिक्र होना चाहिए। बैलून फल कहाँ देता है? ये कहाँ से फल दे रहा है? ये पेड़ तो फल देता है ना। जब यीशु मसीह पेड़ के पास आया, एक मिनट, किसने? एक मिनट, जब तो आप कह रहे हैं कि नहीं, चिन्ह नहीं है वो। अरे हम कह रहे हैं क्यों नहीं चिन्ह है? तारा एक चिन्ह है कि नहीं है? तारा चिन्ह है, क्रिसमस ट्री थोड़ा ना चिन्ह। अरे वाह, ये चिन्ह हो जाएगा ट्री का। सजाया गया। इसको लोग मैं बताऊं, जो सोच होती है कि उसने चिन्ह कहा है तो वो चिन्ह है। मैं बताओ, इसको देख के तुम क्या कहोगे? एक मिनट, इसको देख के तुम क्या कहोगे? डेकोरेशन नहीं, डेकोरेट अलग है, पेड़ है कि क्या है? में तो पेड़ है, नकली पेड़ है। बस यहीं पर गलत है। हमेशा याद रखो, आज तुम एक्सेप्ट करो, पूरी दुनिया देखो आज तुम एक्सेप्ट करो, लगाए। आज सब एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। भैया जब खुदा ने जिस चीज का बाइबल में जिक्र नहीं है उस चीज को हम नहीं मानते। हम उस चीज को मानते हैं जिसका बाइबल में जिक्र है, हम उस पर एग्री करते हैं। बाइबल में जिक्र है पेड़ का, मैं हर तरफ से दिखा दूंगा। हम लोग पेड़ हैं तो उस पेड़ का जिक्र है जो फल लाता है। तो हम लोग पेड़ है ना। हाँ, तो डेकोरेशन उसका जिक्र ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे? तो हम ऐसा पेड़ क्यों लाके रखेंगे जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है? मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। वो फूल है, वो फूल है, और उसमें दाखिलता नहीं है, डाली नहीं है, उसमें दाखिलता डाली दिखाई दी है। आप समझिए, हमेशा एक बात याद रखना। एक मिनट, देखिए शैतान, यही कह रहा नहीं सुनिए, शैतान हमें ऐसे ही बुलाता है, शैतान हमें ऐसे ही बुलाता कह रहा हूँ, शैतान हमें ऐसे ही बुलाता है कि हम बच्चों से हटके ना बोले। है। वचन में जो है वो लिखा है। एक मिनट, देखिए वचन में क्या लिखा है, ये बहुत देरी से देखिए वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। आप मानो या ना मानो, मेरा काम है बताना। 44वीं आयत पढ़िए, तुम छुओ नहीं। पढ़िए, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसकी लालसा क्या है कि किसी भी चीज में भरमाने वाली चीज में ऐसा तुम्हें लाके बैठेगा वो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो खुदा का है, ये तो हमारे खुदा का काम है, ये तो हमारे डेकोरेशन है, ये तो ये है, ये तो वो है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो धीरे से आगे बैठता है शैतान। हमेशा एक चीज याद रखो, ऐसी कोई चीज अपने जीवन में ना करो जो खुदा के वचन के अगेंस्ट हो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जब यीशु मसीह पेड़ के पास गया, हमेशा याद रखना गुड्डू, जब यीशु मसीह पेड़ के पास गया, उसने पेड़ को केवल एक चीज से देखा, इसमें फल है कि नहीं, इसमें फल है कि नहीं। और अगर फल नहीं है, उसने कहा उखाड़ो, इस जगह से उखाड़ो, यहां नहीं होना चाहिए, भूमि को छीके। हमेशा एक चीज याद रखो, याजक, पास्टर, पादरी, सारे हर एक जना इस चीज को मान रहा है, मना रहा है। आप मानो या ना मानो,
वे इस चीज का प्रचार कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको भोग विलास बना लिया है, एक उत्सव मना लिया है, उसको एक आनंद का विषय मना लिया है। वे कभी भी यीशु मसीह के वचन को प्रतिदिन लेके नहीं निकलेंगे। बेटा, मैंने आपको पढ़ा दिया वचन, आप एक आयत पढ़ो, देखो, पढ़ो यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। अभी हमने क्या पढ़ाया था शुरुआत में? यूहन्ना 4, हाँ 4:22 पढ़ो। तुम जिसे नहीं जानते, यही तो बात है, जानते ही नहीं। अब बाइबल गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल गलत नहीं हो सकती। कलाम में लिखा यूहन्ना 4:22 में क्या लिखा? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। देख लिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हम जाने अनजाने में आराधना कर रहे हैं। हमें ये बचपने से बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया। एक मसीह का जीवन बेटा अलग होता है। एक मसीह का जीवन अगर आप देखोगे, आप काम जाओगे। मैंने कहा ना बुरा ना अच्छा। भाई, मैंने पहले क्या बताया? आपको, आपसे पूछा मैंने, बुरा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाएगा? आपने कहा नहीं जाएगा। मैंने आपसे पूछा अच्छा व्यक्ति जाएगा? आपने कहा हाँ जाएगा। लेकिन बाइबल कह रही अच्छा भी नहीं जाएगा। तो स्वर्ग के राज्य में कौन जाएगा? क्योंकि अच्छे जो हैं वो भरमाए हुए हैं इन्हीं बातों से। बात को समझें, भरमाने वाली आत्माएं लोगों के अंदर घुस गई हैं, और कोई पास्टर, कोई याजक इस चीज का प्रचार नहीं कर रहा, बल्कि खुल के इन सब चीजों में करने में जुटे हुए करने में। किसी को इस चीज से मतलब ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं, क्या बाइबल में पेड़ का जिक्र है? क्या बाइबल में फल का जिक्र है? क्या बाइबल हमें क्या बताती है उत्सव के बारे में? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आया? आनंद की बात थी क्या जो यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया? गुड्डू भाई बताओ, कोई आनंद की बात थी यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया? बहुत दुख होके आया, दुखी से आया। हमें उस त्योहार को मनाना है जो त्योहार हमारे अंदर प्रतिदिन दीन बने और प्रतिदिन अपने पिता के सामने पश्चातापी बने, तभी तो हमारे अंदर यीशु मसीह जन्म लेगा। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो हर जगह वही चीज नाश की जा रही है जो झूठ है, वही चीज नाश की जा रही है। अगर हम नहीं करेंगे, प्रभु दूसरों के हाथों से नाश कराएगा। हाँ, प्रभु दूसरों के हाथों से नाश कराएगा। अब कह रहा अगर तुम नहीं करोगे तो इनकी ये मूर्तियां मैं उजाते छितरा दूंगा, और छितरा के मैं इनकी लोथों को उसी के साथ कर दूंगा। आमीन। भैया, प्रभु कहता अगर तुम इन चीजों को नहीं करोगे, वो चीजें नाश क्यों की जा रही है? वो झूठ है। सत्य कभी नाश नहीं किया जा सकता। हालेलुया। अगर हमने इन सारी चीजों का प्रचार ना करा होता, पास्टर, याजक, इन सब ने अपने आनंद के लिए इन सारी चीजों को ना रखा होता, तो आज इन सबको नाश करने के लिए कोई खड़ा ना होता। आज क्रिसमस को लोग कैसे जानते हैं? सेंटा और ट्री, कैरल सिंगिंग, बस क्रिसमस हो गया। लेकिन सत्य को क्या करा? दबा डाला। सत्य को क्या करा? छुपा दिया। सत्य को छुपाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। उसको डेकोरेट कर दो। उसने कहा ना कि तुम अपने बाप दादाओं के कामों को पूरी तरीके से करते हो, ऊपर से तो चूना फेर देते हो और नीचे से कब्र में से बदबू आ रही। डेकोरेट। हमेशा याद रखना, एक मसीही का जीवन अलग होता। भाई, अगर हम आपके घर रोज हर महीने प्रचार करने आ रहे हैं और हमने अगर सत्य नहीं बताया तो मेरे ऊपर लिखा आ जाएगा। बात समझिए, मेरा काम है बताना, और अगर आपने ना माना, मेरा काम मैंने बता दिया, तो आप पर लिखा आएगा। मैं मीटिंग जबरदस्ती नहीं करता। जिसको कराना है कराए, जिसको सुनना है सुनिए, जिसको नहीं सुनना ना सुने। मेरा काम है प्रतिदिन वचन का प्रचार करना। लाके खड़ा कर दो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पास्टर, ऐसा याजक जो प्रतिदिन वचन का प्रचार करे। अगर मैं झूठ का प्रचार कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा इस वचन को सुनना बंद कर दो। लेकिन अगर ये सत्य है तो इसको ना छोड़ना।
क्योंकि प्रभु ने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, जो खुदा की ओर से उसके पीछे हो लो। हमेशा याद रखना, ये बातें कोई प्रचार नहीं करेगा। आप किसी भी प्रचारक के पास जाएंगे, जितने भी बड़े जगह जाएंगे, आप जाके देखेंगे सब मना रहे हैं, और जब सब कर रहे तो हम भी कर रहे। मैं बोल तो रहा हूं, अच्छा व्यक्ति भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग के राज्य में वो जाएगा जो जानेगा। तुम जिसे नहीं जानते, तुम सोच रहे हो मैं ये कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं डेकोरेट कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो ये है, तुम सोच रहे तुम्हारे सोचने से थोड़ी ना हो जाएगा, या मेरे सोचने से थोड़ी ना हो जाएगा। कलाम में साफ लिखा है, पढ़ो जरा, यूहन्ना 4:22। तुम जिसे नहीं जानते, क्या हम नहीं जानते? और जाने अनजाने में हम ये कर रहे हैं। यीशु मसीह जब इजराइल आया, अपने लोगों के लिए आया, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए आया यीशु मसीह, और उसी लोगों ने उसको क्रूसित किया। तब खुदा ने कहा ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमेशा याद रखना, उस दिन भी उन्होंने नहीं पहचाना, आज भी लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्य प्रचार नहीं होगा, सत्य प्रचार होगा। कल अन्य जातियों के बीच में प्रचार करा। अब आप बहुत ध्यान सुनिए, और जब अन्य जातियों के बीच में प्रचार करा तो वहां उनके पास्टर भी आए थे, और वहां बहुत से लोग बैठे थे, और वे भी लगाए थे, लेकिन जब वहां प्रचार किया, वहां किसी ने टस से मस नहीं करा, और सब ने कहा हम गलत कर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये मेरी बेटी बैठी है, और इससे पूछ लेना, जैसे ही मैंने वहां पर भी खुला प्रचार करा, वो केक में बना के लाए थे, ट्री लगा हुआ था, साफ बात मैंने प्रचार करता सुनना। वहां अन्य जाति थे, लेकिन अन्य जाति में किसी ने भी ये नहीं कहा हम डेकोरेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, सबने सुना और कहा हम गलत कर रहे हैं। चुप थी। वो नहीं, वो सब कह रहे थे गलत कर। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, और कोई समझेगा कोई नहीं समझेगा। गुड्डू उसका विरोध वचन में, मैं आपकी बातों से बुरा नहीं मान रहा, लेकिन बेटा कल भी मैंने इसके बारे में उसके बारे में प्रचार करा, वो अन्य जाति थे लेकिन एक भी नहीं बोला, और सब जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मेरे पास आ गए, हाथ पकड़ के केवल एक बात कही, ऐसा प्रचार आज तक नहीं सुना, और कह रहे जो आपने बताया वो सच है। उनको कैसे समझ में आ गया ये सच है? उन्होंने क्यों नहीं कहा डेकोरेट कराए, उन्होंने क्यों कहा बैलून भी तो लगाए, उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही? जिसे वो नहीं जानते तुम उसकी आराधना कर रहे हो। हमेशा याद रखना, ब्रदर रोहित को, अपने भैया को ना देखो, वचन को देखो। आपको समझ में आए खुदा आपको ब्लेस करे, ना समझ में आए खुदा आपको समझने की समझ दे। वचन और चीजें हमेशा एक बात याद रखना, कलाम में लिखा है यूहन्ना 4:22। तुम जिसे नहीं जानते, और कितने लोग थे? कम से कम 200-250 लोग थे। एक ने भी खड़े होकर ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे। राजा सब समझ रहे, सब समझ रहे, सब जानते हैं। सब समझ रहे। नहीं, आपको जानते होंगे लेकिन वो खुदा को जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट करा, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट, अरे स्टार्ट आपसे नहीं, उस खुदा से स्टार्ट हुआ। आप कौन होते हैं? खुदा के वचन को करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा यूहन्ना 4:22, तुम जिसे नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते। यही तो बात हो रही है। अब भाई नहीं जानता भाई तो बोल रहा है, मैं बात थोड़ी ना मानूंगा। मैं तो वचन खोल के पढ़ा रहा हूं। मैं वचन खोल के क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि ताकि आप मुझे गलत कह दो तो वचन को भी गलत कहोगी। क्या लिखा? पढ़ो। तुम जिसे नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। जाने अनजाने में हो रहा है भैया, लेकिन अभी भी उसका जिक्र नहीं आया क्रिसमस। बेटा। आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आगे पढ़ो। और हम जिसे जानते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। उसकी आराधना करते हैं। जानना पड़ेगा। कोहरे में निकलो, रात के 12 बजे निकलो, फोन आ जाए निकलो, आत्मा समझाएगी। जब गाड़ी चलाओगे ना, अभी नहीं समझ पाए हो, जब गाड़ी चलाओगे रात के 12-1 बजे तो पसीना छूटेगा, मतलब ये आप आत्मा समझाएगी। भाई बताओ, वचन कोई मनुष्य समझा पाया आज तक? आप बताओ, वचन आज तक कोई मनुष्य समझा पाया है?
किसी पास्टर ने ऐसा प्रचार करा? नहीं करा। क्यों? बार बुला लो 12-1 बजे किसी पास्टर को, आ जाए। हंसता हूं मैं और डंके की चोट पे प्रचार करता हूं। 50 दीवार बेटा वचन समझिए आप वचन नहीं, मैं अच्छा कुछ नहीं करता, अच्छा मैं कुछ नहीं करता। मेरा काम है बताना। जाओ और जाकर उन्हें बताओ, वो सुने या ना सुने। भैया मेरा काम है बताना, मेरा काम है प्रचार करना। पढ़ो, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। आप पढ़ो यूहन्ना 17 और अनंत जीवन यह है। अनंत जीवन ये भैया फल मैं देखता हूं। एक बात बताइए, आप फल देखेंगे कि आप क्या देखेंगे? अनंत जीवन क्या है? फल है कि नहीं? और अनंत जीवन ये है, पढ़े, कि वह तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को वे तुझे मात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब एक आयत और पढ़ लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। 26वीं आयत, यूहन्ना 4:26। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। क्यों बोल रहा है? ताकि तू मुझे जाने। कलाम में लिखा, वचन ने लिखा, स्त्री ने उससे कहा। 25वीं आयत पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ। मैं ये देखिए झूठ बोला। अगर तू जानती तो जो तेरे सामने खड़ा उसे पहचानती। भाई स्त्री ने क्या कहा? पढ़िए जरा। मैं जानती हूँ। आंटी अब आप क्या पढ़ रही हैं? 26वीं आयत क्या पढ़ा आपने? यीशु ने उसे कहा, मैं जानती हूँ। अरे अब स्त्री कह रही है मैं जानती हूँ, तो पहचानना चाहिए ये बात सही है। पहचाना क्यों नहीं? पढ़िए जरा। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो गिरफ्त कराता है आने वाला है। अरे सामने खड़ा है यार, हेलो, सामने खड़ा है, कह रही आने वाला है। सदोम और अमोरा बहुत डेकोरेट थी। ताली नहीं बजाएंगे? समझो बेटा, दृष्टि की थी लूत ने। अब्राहम ने कहा जो जगह पसंद करना है पसंद कर लो। सदोम और अमोरा पसंद करा था लूत ने। कहा था बहुत डेकोरेट है, बहुत डेकोरेट है। हमेशा याद रखना, हर एक वो चीज जो भरमाने वाली होती है, आत्मा आपको आगे पहले ही एक साइन करेगी। एक मसीह का जीवन अलग। मसीह जो होता है ना, वो 24 घंटे फाइट करता है। 24 घंटे मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैं बाइबल पढ़ता हूं, इससे नहीं होगा। जीवन के अंत समय तक फाइट करना है। और अब वो बातों को समझना है जो जाने अनजाने में हम करते आ रहे हैं। और संसार में हमने किसी को नहीं ये बातों को करते सुना, लेकिन आज हमारे पास ये बातें क्यों आ रही? हम भी तो करते थे, सब करते थे। कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करते?
लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे समझाया, मुझे बताया, मैंने कहा तौबा प्रभु तौबा। ये बातें मैं अपने पास से थोड़ी ना लाया हूं। स्त्री कह रही मैं जानती हूं, आज हम भी कह रहे हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम डेकोरेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जानते हैं, हम जानते हैं। अगर जानते तो जो सामने खड़ा है उसे पहचानते। बोलोगे 26 आयत क्या? यीशु ने उससे कहा, ये 26 स्त्री ने उससे कहा, 25 है वो। अच्छा 25 पढ़ो पहले। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो हमें सब बातें बता देगा। और क्या, हमें वो बातें बता देगा। अभी हम क्या सुन रहे तुमसे। तब प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। कलाम है ये, वचन है ये। बड़े बड़े लोग समझने आए, प्रभु ने छुपा लिया, कहा ठीक है जो समझना समझो, लेकिन जो मैं तुमसे कहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आयत हम और पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो 22:2। और नदी के इस पार उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। जीवन का वृक्ष। अब जो जीवन के वृक्ष को लेके चल रहा है, वो किसी चीज पे हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। वो हमेशा एक चीज याद रखना, क्या अमरूद के पेड़ से संतरा निकल सकता है? कभी तुमने देखा अमरूद के पेड़ से संतरा निकले हुए, या संतरे के पेड़ से सेब? जो पेड़ होगा वो वही फल लाएगा। पेड़ बहुत अहम है बाइबल में, और जो चीज अहम है उसी पे दुष्ट घात करता है। हमेशा एक चीज याद रखना, उसी पे दुष्ट घात करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरी आयत, उस नगर की और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। हाँ, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। आहा, 12 प्रकार के फल। अब जिसके पास इस पेड़ का जिक्र है हृदय में, आप जाइए, बहन अलीजा आप जाइए, लोग आपसे बहुत से पेड़ की बात करेंगे, कोई इस पेड़ की बात करेगा? इस पेड़ की जो बात करेगा वो उस पेड़ की बात नहीं करेगा। ये अंतर है, ये अंतर है। जब आप जान जाते हैं ये अमरूद का ही पेड़ है, आपको लाख जितना बताइए सेब का पेड़ है, हजारों लोग आके बोलते कहेंगे नहीं यार ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद है यार ये। वैसे ही जब आप जीवन के बारे में जान जाते हैं, फिर आप बहकेंगे नहीं, ये भरमाने वाली आत्माओं के पीछे नहीं चलेंगे। पास्टर क्यों नहीं बता रहे, याजक क्यों नहीं बता रहे, इतने बड़े बड़े याजक, इतने बड़े बड़े पास्टर क्यों नहीं बता रहे? सदोम और अमोरा में भी तो थे यहूदी फरीसी, सब थे, हर जगह थे फरीसी यहूदी। वो क्यों नहीं बता रहे थे इस्राएलियों को, क्यों नाश होने दिया?
पूरा संसार नाश कर दिया खुदा ने। केवल केवल उस आते 6 जने बचे, 3 लूत की बेटे और 3 उसकी पत्नियां बेटों की, और लूत और उसकी पत्नी, 8 जने बचे। पूरा संसार नाश कर दिया। तो क्या पूरा संसार गलत था क्या? यस। उस दिन भी हम भीड़ को देख रहे थे, सब करते तो सब तो नाश हुए। लिखा है, पढ़ो, सब नाश हुए। हम करते ना, सब कर रहे तो सब तो मरे यार। अब मुझे यह बताओ कि क्या जब लूत का समय था करोड़ों खरबों लोग नहीं थे? बचे कितने? हाँ, नू का समय था, कितने जन बचे? नहीं, बताओ कितने जन बचे? नूह का परिवार पूरा नूह का परिवार होता था। अरे खरबों लोगों में केवल 8 जने बचे। यही तो बचे, सब नाश हुए। सब कर रहे थे यार, सब कर रहे थे भाई। यही चीजें तो वचन हमें बताता है। पढ़ो जरा 22 दूसरी आयत 22:2। और नदी के इस पार उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह इस हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर शाप ना होगा, और खुदा और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। आमीन। अब एक मसीह जो होता है वो उस पेड़, उस फल, उसका प्रचार करता है, उसका जिक्र करता है। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अपने खुदा के वचन को इस रीति से ग्रहण करो कि तुम्हारी देह से तुम्हारा खुदा का वचन दिखे। और जब तुम्हारे खुदा का वचन दिखेगा तो प्रतिदिन क्रिसमस मनेगा, प्रतिदिन ईस्टर मनेगा। अभी आएंगे वो बहरूपिये, बोलो बहरूपिये, बोलो। अभी गुड फ्राइडे वाले दिन सफेद कुर्ता पैजामा खरीद के निकलेंगे, देखना तुम। बहरूपिये हैं वो, सफेद कुर्ता पैजामा गुड फ्राइडे वाले दिन पहन के निकलेंगे, मार देंगे यीशु मसीह को। कहेंगे नहीं, आज मरा है, जिंदा है ही नहीं। अरे खुदा तुम्हारा जिंदा खुदा है, हमेशा याद रखना, तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है। खुदा कहता है ये बार बार अपने कामों से मुझे मारते हैं। खुदा ने कहा तुम्हारे लिए मैं इस पृथ्वी पर मरा और मर के जी उठा, अब तुम अपनी देह से इसका प्रचार करो। अपनी देह से प्रचार कर ही नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे प्रचार। वचन हमें क्या बताता है? देखो कलाम क्या बता रहा है, उत्पत्ति, हालेलुया, सफेद कपड़ा पहन लिया। मन पापा चुप रहो बैठो। हालेलुया। नहीं भैया सही कह रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए उत्पत्ति 6 और 6 और यहोवा 5 पढ़ो पहले। यहोवा ने और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है जो निरंतर बुरा ही होता है। ये निरंतर बुरा, मन के विचार में बुरा। अब मेरे मन में प्रभु का ये पेड़ लगा हुआ है यार, जिसके फल से उसाते हैं, चंगे होते हैं, जीवन मिलता है, जिसके पत्तों से चंगे होते हैं। 12 प्रकार के फल हैं। पेड़ का नाम जैसे ही लोगे, एक मिनट रुक जाओ, पेड़ का नाम जैसे ही लोगे मेरे जहन में ये प्रकाशित वाक्य का पेड़ आएगा कि नहीं आएगा? अब जिसको मालूम होगा उसके जहन में आएगा, है? आएगा कि नहीं आएगा? अब लोग मेरे घर आएंगे, वैसे तो कोई आता नहीं, लेकिन बाई चांस भूले भटके कोई आ गया तो वो चुपचाप रहेगा, देखेगा, अरे यार सही भैया, बहुत बढ़िया। एक बार फादर आ गए,
ऑल्टर ढूंढ रहे वो खड़े होके बस ढूंढ ही रहे सब, ऑल्टर और फिर समझ गए अच्छा ठीक। ऑल्टर ओके। क्या है, एक मसीह का जीवन अलग ही होगा। हम आपको बता रहे, अच्छा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, ना बुरा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाएगा। स्वर्ग के राज्य में मसीही लोग जाएंगे। अब बात समझ लो, स्वर्ग के राज्य में वो जाएगा जिसके हृदय में वो पेड़ होगा। उसे कहा तू नाली के उस पेड़ के समान है जिसको ना कोई बोता ना कोई सींचता है, वो हरा हरा निकलता है और वो जब तक रहता है हरा ही बना रहता है। वचन बताता तू उस पेड़ के समान। अरे खुदा, अरे यार, अब पेड़ के नाम से कोई चीज का मुझे दिखावटी बनाना करो। मेरे पास पेड़ है, मैं उसका जिक्र करूंगा। अब अगर तुम्हारे पास पेड़ वो है तो जिक्र करो, अगर नहीं है तो दूसरा पेड़ आ जाएगा। बस यही बात है। बात ये है, मैं नहीं जानता वो पास्टर क्या कहता है, मैं नहीं जानता वो याजक क्या कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो, मैं नहीं जानता कि ये संसार क्या कहता है। मैं एक चीज जानता हूं, मेरे पिता ने बताया कि नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष का पेड़ है। अब मैं इसकी बात करूंगा यार। भाई जिस दिन आपको जीवन का वृक्ष दिख गया, आप उसकी बात करेंगे कि किसी और की बात करेंगे? जीवन की वृक्ष। बस वही मैं कर रहा हूं। और अगर मैं गलत हूं, प्रभु मुझे क्षमा करे। अगर आप सही हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप गलत हैं, प्रभु आपको समझ दे। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। कलाम में लिखा उत्पत्ति 6:6। हाँ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो क्यों पछताया? निरंतर उनके मन के विचार से बुरा ही निकल रहा। 500 का नोट रखे हो, ये देखो, इधर इधर, ये देखो, ये 500 का नोट। अब बहुत ध्यान से सुनना। सेम इसी तरीके से एक नोट बना के ले आओ, जाके चला के दिखा दो। चलेगा? चलेगा। ये ओरिजिनल है। और जब ओरिजिनल आएगा तो डुप्लीकेट आएगा। ओरिजिनल आया तो डुप्लीकेट आएगा। अब डुप्लीकेट आएगा तो डुप्लीकेट क्या आएगा? सारे पेड़ प्रभु ने बना दिए, तो डुप्लीकेट पेड़ पौधे मार्केट में बन रहे हैं। ले बेटा, डेकोरेट करो, लगाओ। बात वचन हमें क्या बता रहा? उत्पत्ति 6:7 पढ़ो। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। सबको मिटाएगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, ये देखो, आकाश के पक्षी, ये देखो। सबको मिटा दूंगा। क्यों मिटा देगा सबको? क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। अरे निरंतर बुरा, उनके मन के विचार से निरंतर, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी। जब बिछौने पे लेटो ना, तो जब पसीना छूटने लगे और कोई तुम्हें रात में सोने ना दे, तुम बार बार उठ के बैठ जाओ, वो उसके बात करने का, खुदा के बात करने का तरीका अलग है। वो मनुष्य से तरह बात नहीं करता, वो मनुष्य को पूरा तोड़ देता है। क्या मैं बता रहा हूं आपको? वो मनुष्य को पूरा तोड़ता है। वो मनुष्य को पूरा क्यों तोड़ता है? ताकि तुम अपनी एक भी बात ना कर पाओ। जब बल नहीं रहता, जब जान नहीं रहती, जब सांस नहीं आती, तब खुदा उठाता है। ओह माय गॉड। जब पतरस पूरा डूबने लगा, पानी में पूरा डूबने लगा, तब खुदा ने अपना बलवंत दाहिना हाथ देके उसको उठाया। हालेलुया। जब योना भविष्यवक्ता मछ के पेट में चला गया और वहां से कह रहा, अरे प्रभु तू जो कहता वो सच है, बाकी सब झूठ है, मुझे यहां से निकाल। मैंने पहाड़ की जड़ों को देख लिया। क्या? अरे योना, अब समझ में आ रहा तुम्हें? अभी तक बाहर से समझ में नहीं आता, तरकीस के जहाज में भाग रहे थे। लेकिन योना के लिए एक अलग मगरमच्छ बनवा, एक नया मच्छ बनवाया खुदा ने,
और उसके पेट में उसको डाल दिया। और जब योना को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, तब कहने लगा प्रभु तू सच्चा है। योना को समझाने के लिए प्रभु ने एक ही दिन में पेड़ को उपजा दिया। योना उसकी छाया में बैठ गया। ताली बजाओ। देखो पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है। योना को समझाने के लिए खुदा ने क्या किया? योना क्या कर रहा था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? योना क्या कर रहा था? कश्ती बना, अरे कश्ती बनाएगा योना? पास्टर साहब की पत्नी, तुम बहुत सही हो। प्रार्थना में चलना बंद कर दो, बस तुम यही करो, कश्ती बनवाओ। योना क्या कर रहा था? बैठा था पेड़ के। नहीं, योना एक चट्टान पे बैठ के देख रहा था कि अब ये 99 नगर नाश होगा। नाश होने के लिए उसको देख रहा था भविष्यवक्ता। अब प्रभु नाश करेगा, अब प्रभु नाश करेगा। और जब नाश नहीं हो रहा, कुड़कुड़ाने लगा। देखा, हमने कहा था नाश होगा, तुमने कहा था नाश होगा, नाश नहीं हो रहा, नाश करो इसको। प्रभु ने एक पेड़ उपजाया, रेड़ का पेड़, और उसकी छाया में योना बैठा। अब फिर एक कीड़ा दे दिया रात में, तुरंत सूख गया। अब योना फिर चिल्लाने लगा, देखो मेरे लिए एक पेड़ था, उसको भी तुमने सुखा दिया। पेड़ के लिए योना रोने लगा। तब प्रभु ने कहा, तू उस पेड़ के लिए खेदित हो रहा है, एक पेड़ के लिए जिसको मैंने आज उगाया और कल मैंने उसको सूखा कर दिया। मैंने इस नगर को कितने मेहनत से उपजाया है, मैं कैसे इसको नष्ट कर दूं? आमीन। देखिए वचन हमें यही बताता है, तुम्हारे मन से निरंतर बुरा निकलता है, हमारे विचारों से निरंतर बुरा निकलता है। हम उन बातों को समझ ही नहीं पाते जिन बातों को खुदा हमें समझाना चाहता है, क्योंकि उसने कहा तुम पृथ्वी के हो इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। पिता ने अपने वचन में कहा, देखो क्या कहा, पढ़ो जरा, उत्पत्ति 6 और उसकी 8वीं आयत। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अरे नूह पे कैसे बनी रही? नूह पे कैसे बनी रही? क्या पृथ्वी में अच्छे व्यक्ति नहीं थे क्या? बुरे व्यक्ति नहीं थे क्या? सब नष्ट हो गए, तो नूह पे कैसे बनी है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो पढ़ो। नहीं, एक मिनट, पढ़ो जरा 9वीं आयत, तब पता चलेगा नूह पे प्रभु की दृष्टि क्यों बनी रही। भैया नूह पे प्रभु की दृष्टि क्यों बनी रही? पढ़ो। नूह की वंशावली ये है, नूह पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा क्या होता है? ईमानदार। ईमानदार कैसे बनते हैं? कैंडल चढ़ाने से? फिर सच्चाई पे चलने से। ये जो सत्य तुम्हारे पास है उसका प्रचार करो, जो झूठ है उसका नहीं। पढ़ो जरा। और नूह खुदा ही के साथ साथ चलता रहा। अरे तो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए करना क्या होगा? खुदा के साथ साथ चलना होगा, मनुष्य के साथ साथ नहीं। सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खुदा के साथ। अगर खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा कौन सा पेड़ दिखाएगा? है? खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा कौन सा पेड़ दिखाएगा? कोई बताए? मानो या ना मानो, ये रही चाबी, अभी लगाऊं वो चले जाऊंगा घर। 200 लोग थे कल, उनके पास्टर भी थे और सब जने थे। वहीं प्रचार कर दिया कि कॉफी चलनी नहीं चाहिए,
पानी चलना नहीं चाहिए, खाना चलना नहीं चाहिए। जब प्रभु का वचन चलेगा तो सबको बैठ के सुनना है। अगली बार आऊंगा नहीं, इस बार बता के जा रहा हूं, और अगर अगली बार ये देखा इस तरह से तो मैं वापस चला जाऊंगा। अरे तुम्हें डर नहीं लगा? इतने लोग थे, सब सुन रहे थे। तुमने ये सब पूरा प्रचार कर दिया। मैंने प्रचार कर दिया, मुझे को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों? मेरे 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 जहन में जीवन का वृक्ष है। अब मेरे जहन में तुम कुछ डेकोरेट का काम ला ही नहीं सकते हो, कुछ नहीं ला सकते। तुम जितना कुछ कह दो, मेरे जहन में यहाँ खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर ये है। इसके बाद मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, और मुझे गलती रहने दो। हमेशा एक चीज याद रखना, एक जना कोई जना ये बता दे कि लूत ने क्या देखा था। कोई जना ये बता दे लूत ने क्या देखा था। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हालेलुया, जल्दी बताओ लूत ने क्या देखा था। तो जब अब्राहम के साथ था या अरे तो लूत तो अब्राहम के संग था। जब अरे तुम आज क्या खा के आई हो? जब वो लोग तो उसने कहा था कि मैं तराई वाली जगह लूंगा, सदम अमोरा वाली जगह लूंगा। उसमें वो तराई की जगह थी, पूरी बची हुई थी हर चीज थी। एक मिनट, प्रेज द लॉर्ड। ये देखा मम्मी दृष्टि की। हम भी पढ़े, हम भी देखे। जिज्जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लूत ने क्या देखा था? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दस पढ़ो, 13 का 10। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली हाँ, निकालो निकालो। आप सही काम करा तुमने। हाँ, उत्पत्ति 13। उत्पत्ति 13। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 13। पास वाली हाँ, सारी तराई को देखा। उत्पत्ति 13:10। हाँ, देखो लूत ने क्या देखा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। तो लूत ने भी कुछ देखा था, आज हम भी देख रहे हैं। और स्त्री ने भी देखा, खाने में अच्छा मन भाव है। स्त्री ने क्या देखा था? क्या पढ़ा आपने? स्त्री ने देखा कि खाने में मन भाव, चाहने योग्य, बुद्धि देने लोग। स्त्री ने भी देखा, लूत ने भी देखा, आज हम भी देख रहे हैं। देखो क्या देखा, क्या देखा। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके कौन सी थी? 10। लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। उपजाऊ, हरियाली, रास्ता। तो अब्राहम ने भी देखा होगा। अब अब्राहम का देखो, पढ़ो। आप अब्राहम का पढ़ो, पढ़ो जरा 15वीं आयत। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और
तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब्राहम ने जो देखा उसे भूमि दिखाई दे रही, कोई तराई पराई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उस भूमि के अंदर उसका वंश, उसका विश्वास। अब्राहम ने नहीं देखा डेकोरेट, लूत ने कहा यार ये डेकोरेट है, तराई देखी। सामने से दूर से अच्छी दिखाई दे रही है, दुकानें सजी हुई हैं, मॉल सजे हुए हैं, देखा यही है, दूर से देखा सुहावना है, स्त्री ने भी देखा मन भावु है। और यही चीज में आज भी एक आत्मा आके बैठी है। आज पश्चाताप करें और इन चीजों से फिर नहीं तो जैसे चल लो एज ओ विश, तुम्हारी मर्जी। अगर मैंने अपने प्रभु के वचन में वो पेड़ पढ़ा है, मैंने फल देखा है, मैंने उस पत्ते से चंगा हुआ हूं, तो मैं उसी का जिक्र करूंगा और उसके सिवाय उसको छोड़ और किसी का जिक्र करूंगा नहीं। और अगर आपके जीवन में डेकोरेशन, सजावट, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप करें। हम अपने बच्चों का विश्वास तभी बढ़ाएंगे जब हम एक तरफ उस भूमि को देखें जिसको अब्राहम ने देखा। उस अब्राहम ने जिस भूमि को देखा वहां रेत थी, हर तरफ रेत, लेकिन वहीं पर पिता उसको कह रहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि जो कोई इस रेत के किनकों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। हमेशा याद रखना। एक आयत में आपको जरूर पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं प्रेज द लॉर्ड करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत आपको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। हालेलुया। निकाले पहला थिस्सलुनीकियों एक मिनट का समय दें। प्रेज द लॉर्ड। नहीं प्रकाश बाकी नहीं ना। पहले वाला हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला वाला है ना। दो चार करनी है। क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 2, 3, 4। क्या है? क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न पशुता से और न छल के साथ है, पर जैसा खुदा ने हमें योग्य ठहराया जो समाचार सौंपा हम वैसा ही ग्रहण करते हैं। नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक आयत
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़े, देखो मिली। दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, तुम जानते हैं नहीं 11वां नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों, ये तो ढूंढ रहा था मैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 12वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों दूसरी आयत 11 ग्रंथियों दूसरा अध्याय कि शैतान का ये में रुक जाओ, अभी रुक जाओ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, 2:11। दूसरा कुरिन्थियों दूसरे का 11, ये में रुक जाओ। 16वीं आयत, 11 का 16। 11-16 पढ़ो। मैं फिर कहता हूँ, ये में रुक जाओ। 11-16, मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे, हाँ मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख ना समझे। नहीं तो मूर्ख ही समझ कर मेरी सह लो, मूर्ख ही समझ कर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। मुझे मूर्ख ना समझो, अगर मूर्ख समझते हो तो सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड कर सकूं। तब कलाम में लिखा है 14वीं आयत में 11-14, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय शैतान कैसे आता है? ज्योतिर्मय एकदम सजा हुआ, डेकोरेट करा हुआ भैया, ज्योतिर्मय। शैतान कैसे आता है? अरे हैं? शैतान कैसे आता है? शैतान का तो पिक्चर हमने बहुत खतरनाक देखा, काला काला होता है बहुत, है? लेकिन वो तो ज्योतिर्मय करके आता है, एकदम सजा, एकदम तैयार। बहू क्या पढ़ा तुमने? बहू पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, अचंभे की बात नहीं है, ऐसा सब पूरे लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, बहुत चमकता हुआ, बहुत अच्छा, बहुत डेकोरेट करा हुआ। यही तो बात है। स्त्री ने क्या देखा? चाहने योग्य, बहुत अच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमेशा कहता है कि तुम्हें बोलना ना पड़े। अब मेरी तरफ देखो, सब देखो मेरी तरफ। वचन हमेशा कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वचन हमेशा कहता है तुम्हें बोलना ना पड़े। तुम्हारे जाने के कारण लोग पहचाने कि तुम मसीही हो। अगर मैं बोलूं कि मैं क्रिश्चियन, मैंने कोई भी लॉकेट नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं पहना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन जहां पर भी जाता हूं
अपने आप लोग कहते हैं ब्रदर के अंदर से खुदा दिखता है। मैं नहीं बोलता, मैं चुप चुप। मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे चर्च पहुंचू, इंस्ट्रूमेंट लगा रहा, फादर आया, कह रहा ये माइक नहीं बोलना। मैंने बहुत करके देखा, नहीं बोलना। देखो जरा, मैं यूं लगाया, बोला हेलो, कह रहा आपके हाथ में जो चीज आती है वो ठीक हो जाती है। जैसे मेरे घर में लोग एंट्री करते हैं ना, कोई भी जना एंट्री करा, वो यूं नहीं देखते हैं, बस यूं देखते हैं। हम कैरल सिंगिंग करने गए थे, लेकिन वो कैरल सिंगिंग नहीं थी। सारे घरों में जोर शोर से प्रचार किया और हर एक जना, उसमें से कई लोग तो रोने लगे और कई लोग चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे कि कह क्या रहा है। यही प्रचार किया मैंने, लेकिन वो चुप, पक्का पक्का। हमेशा याद रखना, कल भी उसकी निंदा हुई थी, आज भी उसकी निंदा होगी, और ये तब तक होगा जब तक ये वचन तुम्हारे अंदर रहेगा। या तो वचन छोड़ दो, या तो निंदा को सहना सुन लो, और धन्य मान लो उस समय को जब मेरे नाम से तुम्हारी निंदा हो। जब उन्होंने यीशु मसीह को ना छोड़ा तो मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। जब उन्होंने यीशु मसीह को बाल जबूर कह दिया, जब उन्होंने यीशु मसीह को पियक्कर कह दिया, जब उन्होंने यीशु मसीह को नाजायज कह दिया, जब उन्होंने यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा का सरदार कह दिया, तो मेरी तो कोई गिनती नहीं है। मैं तो आप लोगों को बहुत खुदा की ओर से ब्लेस कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम बैठ के बुला के वचन सुन तो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, फिर मेरी ओर देखो, क्या इस मीटिंग को हर एक जना अपने घर में करा लेगा? नहीं। उसके लिए पिता के वचन का भय होना चाहिए। चाहते सब है कि हमारे घर में मीटिंग हो, लेकिन कोई करा नहीं पाएगा। क्यों? चाहते सब थे कि यीशु हमारे घर में आए, सब मानते थे कि यीशु मसीह जो कहता है वो सच है, लेकिन चलते केवल 12 ही थे उसके पीछे। ये जीवन है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ छोड़ रहा है, कौन मेरे साथ आज चल रहा है, कौन नहीं चल रहा। मैंने एक चीज देखा, मेरे साथ खुदा है और मैं अपने खुदा के साथ चल रहा हूं। और उसने कहा जाके बता, वो सुने या ना सुने। उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, तो क्यों भेज रहा प्रभु? मैंने तुझसे कहा ना, जाके बता। मैं बता रहा हूं, मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है, हमारी सहायक नहीं, हमारी बेटी सृष्टि से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारी सृष्टि बेटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस बाबा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस बाबा हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। और जिस बाबा हम आपसे क्षमा मांगते हैं जितने भी हमने अपराध किए हों अपनी बीती जिंदगी में, अपने पूरे बीते दिन में। और हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आपने वचन की समझ बुद्धि दी,
और ये बताया कि क्रिसमस का मतलब क्या होता है। हे खुदा, हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी आपके नाम में हो के प्रचार करते हैं उन सबको आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जब हम इस घर को छोड़ के जाते हैं तो हमारे पीछे इस घर में आपका वचन काम करने वाला हो पाए। आमीन। खुदा, हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी इस घर में हैं, इस घर के सदस्य की और इस घर के हर एक जने की रक्षा हिफाजत करिए। आमीन। इस घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सब की इस ठंड में के मौसम में रक्षा करिए। आमीन। इनके स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। हालेलुया। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घर में कुछ भी दुख तकलीफ घटी कमी है वो इसी टाइम इस आपके नाम में होके निकलने वाली हो पाए। हालेलुया। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। सब में डाल पर से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत में जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो करते हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हाँ भैया, चलो पिंटू भैया बैठिए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल प्रार्थना होगी शाम को 5 बजे। बहन सुचिकिया कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।